भाषा कक्षा 8 प्रथम सत्र। काव्य 1 तेरी है जमी। तेरी है जमी तेरा आसमान, તારી જ જમીન છે અને તારું જ આકાશ છે. તું બડા મહેરબા, તું બક્ષિશ કર. હે ભગવાન, તું ખૂબ જ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, તું અમને ક્ષમા કર. સભી કા હે તું સભી તેરે, તું બધાનો છે અને અમે બધા તારા છીએ. ખુદા મેરે તું બક્ષિશ કર. હે ઈશ્વર, તું અમને ક્ષમા કર. તેરી મરજી સે એ માલિક હમ ઇસ દુનિયા में आए हैं. હે ભગવાન, તારી મરજીથી જ અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ. તેરી રહમત સે હમ સબને જિસ્મ ઓર જા પાએ હે. તારી દયા એટલે કે તારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર મળ્યું છે અને શરીરમાં પ્રાણ મળ્યા છે. તું અપની નજર હમ પર રખના, કિસ હાલ में है ये ખબર રખના. એટલે હે ભગવાન, તું હંમેશા તારી દયા દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર રાખજે અને અમે સુખમાં છીએ કે દુઃખમાં, કેવા હાલમાં છીએ એ હંમેશા તું જાણ રાખજે અને સુખ દુઃખમાં તું હંમેશા અમારો સાથ આપજે. તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે. એટલે હે ભગવાન, જો તારી ઈચ્છા હોય, તારી મરજી હોય તો તું અમને જીવાડ, અને તારી ઈચ્છા હોય તો તું અમને મૃત્યુ આપ. અમે બધા તારી સામે માથું ઝુકાવી અને ઊભા છીએ. ઓ સબસે બડી તાકત વાલે, તું ચાહે તો હરાફત ડાલે. આ દુનિયામાં સૌથી તાકતવર તો તું જ છો ભગવાન, અને દુનિયામાં જેટલી પણ મુશ્કેલી આવે છે ને એ બધી તું જ ટાળી શકે છે. આ જમીન પણ તારી છે, આ આકાશ પણ તારું છે. હે દયાળુ, તું અમારા ઉપર क्षमा कर. अभ्यास. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो 4 प्रश्न है. आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? और भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? इन सब के जवाब आपको अपने आप लिखने हैं. वीडियो में शब्दकोश को क्रम में कैसे लिखा जाता है उसे दर्शाया गया है. आप इस वीडियो को देखकर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए. उसमें आपको जवाब लिखने हैं. की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. इसमें सूर्य है. सूरज दादा जब भी तुम आते हो, बगिया में फूल खिलते हैं, हरियाली छा जाती है. इस तरह आपको एक कविता की रचना करनी है. वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. मैंने कविता लिखी, मैंने कविताएं लिखी, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताबें है. इसे लड्डू दे दो, लड्डू का लड्डू ही रहता है, इसे सारे लड्डू दे दो. स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से चाहते हैं कि हे ईश्वर, तो हम पर हमेशा दया दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि रखना, और अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर देना. 2. तू अपनी नज़र हम पर रखना. ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर कहते हैं कि हम जिस हाल में है ना, उस पर तुम अपनी दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि अगर हम सुख में हो, दुख में हो, तो सुख दुख में तू हमेशा हमारे साथ रहना. कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि उसी ने जमीन बनाई है, उसी ने आसमान बनाए हैं, उसी ने हमारा ये शरीर बनाया है, उसी ने उसमें प्राण भरे हैं, और ये सारी प्रकृति कुदरत भी उसी ने बनाई है. कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तूने ही हमें बनाया है, तूने ही ये सारी सृष्टि बनाई है, इसलिए हम सब हाथ जोड़कर सर झुकाकर तुझ प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और इस दुनिया में ईश्वर ही सर्वोपरि है, ऐसा सबको कहना चाहते हैं. दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए. यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ की समझूती लिखी गई है, उस पर से आपको काव्य पंक्ति लिखनी है. 3. अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए. मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, मीठा मीठा दूध देती सबकी है ये चहेती. इस तरह आपको
पूर्ण काव्य पूर्ण करना है। 4. यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिखा गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी। ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। 5. इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। उपरयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाएं, कौवा तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के तो सड़क और कुत्ता तो कुत्ते। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द तो चल, प्रत्यय तो ता, प्रत्यय के योग से बना गया शब्द तो के चलता। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं। देखिए, तो आपको इसमें ढूंढकर लिखने हैं कि इसमें कौन से प्रत्यय लगाए गए हैं। होमवर्क, भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए।